अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो बना के भेजी थी जापान के हवाले से, क़तर आने के हवाले से, यहाँ से आगे जाने के हवाले से, और स्कूलिंग बच्चों की लिविंग स्टैंडर्ड बताया था आपको हर तरह का। तो उसी हवाले से अभी मुझे भी कुछ दिन हो गए थे, पहले भी मैं गया था लाइसेंस ऑफिस, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ था। तो आज फिर मैं लाइसेंस ऑफिस गया था सुबह। अब मसला ये है कि जैसे मैं जापान गया था तो मैंने अपना लाइसेंस दिया था, उन्होंने वो रख लिया था, ठीक है। और 10 सवालात थे उसके अंदर, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर किया। मुझे मेरे ख्याल में एक तो ट्राई उसी दिन हो गई थी, मैं उसमें फ़ेल हो गया था। फिर उन्होंने मुझे ट्राई दी 10 दिन बाद की, और पर ट्राई जो है 2500 येन लगते हैं, ठीक है। वो मैंने भरे, सेकंड ट्राई में मैंने लाइसेंस ले लिया, जान छूट गई, ख़त्म हो गया, एक तरफ हो गया। लेकिन अब यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम कुछ और है। अब अगर पाकिस्तानी लाइसेंस भी आपके पास है या जापानी लाइसेंस भी आपके पास है या कहीं का भी लाइसेंस आपके पास है, इन्होंने एक ही रूल सबके लिए बना दिया है, एक ही लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं। किस तरह? इस तरह कि आप जैसे लाइसेंस ऑफिस जाते हैं, अच्छा यहाँ पे स्कूलिंग तो बहुत महंगी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी इस हवाले से बात कर लेते हैं। स्कूलिंग यहाँ पे है लेकिन महंगी है। मैं आज लाइसेंस ऑफिस गया, इनके हर स्कूल के बाहर गवर्नमेंट का एक ऑफिस बना हुआ है, छोटा सा 2 कमरों का। वहाँ आप जाते हैं, अपने लाइसेंस जिस कंट्री का भी है आपके पास, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश में और अरबी में करा के आप ले जाते हैं। और यहाँ का आपका एक NOC लेटर होता है जो कंपनी आपको देती है, वो ले जाते हैं आप, ठीक है। 550 रियाल उसकी फ़ीस है, वो आप भर देते हैं, जिसमें आई टेस्ट शामिल है, वो आप भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 170 सवाल हैं। 170 सवाल बंदा कैसे क्लियर करेगा? जो पहले लाइसेंस होल्डर है उसके लिए तो इतने सवाल होने नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ मजबूरी है, क्योंकि यहाँ तो यही चक्कर है भाई। इसी तरह तो आज भी मैं वहाँ गया था, ख्वार होके आ गया, उन्होंने 170 सवाल मुझे दे दिए, 2 दफ़ा मैं फ़ेल हो चुका हूँ यहाँ। तो लाइसेंस लेने, बताने का आपको मकसद ये कि यहाँ लाइसेंस लेना भी आसान नहीं है। यहाँ अगर आप आते हैं, लाइसेंस की अप्लाई करते हैं, और अगर एक बात और मैंने आज पता की कि अगर मैं लाइसेंस बना लेता हूँ, सपोज़ मैंने बना लिया, ये टेस्ट पास कर लिया, ठीक है जी, जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो सवालात हैं पास कर लेता हूँ, अब उसके बाद मुझे ये जो ड्राइविंग टेस्ट मेरा लेंगे, छूट मेरी कहीं भी नहीं है, मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो लेंगे वो 2 महीने बाद की डेट दे रहे हैं। अब 2 महीने बाद का मतलब आप समझते हैं 2 महीने आपके ये गए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो समझ लो आपके 4 महीने गए, क्योंकि वो ट्राई आपको देने के बाद फिर आपको 2 महीने या 3 महीने की बाद की डेट मिलेगी। तो लाइसेंस तो फिर अल्लाह दे हवाले ही हो गया आपका। अच्छा, पूरी दुनिया में हमारा जो जापान का लाइसेंस है वो एक्सचेंज होता है, हत्ता कि दुबई तक में। मैं अपना लाइसेंस दूंगा, सिलेंडर करूंगा, और वो मुझे दूसरा लाइसेंस दे देंगे, ठीक है। मेरा जापानी लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जापानी लाइसेंस जो। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी लाइसेंस के साथ हो रहा है सलूक, वही दुनिया की हर कंट्री के लाइसेंस के साथ सलूक हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ वहाँ जॉर्डन के भी लोग आए हुए थे, अरबी भी आए हुए थे, और एक मेरे ख्याल में कोरिया का बंदा भी था, वो भी आया हुआ था। सबका सेम ही हाल था जो मेरा हाल था। तो मकसद कहने का ये कि यहाँ लाइसेंस लेना भी, ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप लाइसेंस ले लेते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लाइसेंस लेने के बाद आप यहाँ टैक्सी चला सकते हो, उसमें अच्छे पैसे हैं, और टैक्सी में ही अच्छे पैसे हैं यहाँ। अगर आप दूसरों की ड्राइवरी करते हो तो वो तो 2000-2500 से ज़्यादा नहीं देते, लेकिन अगर आप टैक्सी चलाते हो तो उसके अच्छी खासी अर्निंग है आपकी। मतलब है कि 3-3.5 धर्म आप बना लेते हो आराम से, कोई उसके अंदर मुज़ायका नहीं है। और जॉब भी आपकी अपनी होती है, वो उबर से कनेक्ट हो जाती है, जो यहाँ पे 2-3 साइडें हैं। एक कतर की एक नई टैक्सी भी निकली है, क्यू कतर के नाम से मेरे ख्याल में, उसके अंदर भी आप अपनी उनकी वेबसाइट ख़रीद लेते हो, मतलब ले लेते हो, तो उसके अंदर भी आपका आराम से काम हो जाता है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि काम तो आदमी कर लोगे, लेकिन बात ये कि लाइसेंस कैसे लोगे? लाइसेंस लेना बड़ा मसला है। अब मैंने बोला आज लाइसेंस के हवाले से आपको बताऊं तो, लेकिन कतर जो भी आ रहा है उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी क्लासें मिस हो जाती हैं, ठीक है। क्लास आपको नहीं लेनी पड़ती, स्कूलिंग नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्ट अपने पेपर जमा कराते हो और लाइसेंस ऑफिस में जमा करा के और अपने एग्ज़ाम में बैठ जाते हो। लेकिन अगर आपके पास किसी कंट्री का भी लाइसेंस नहीं है तो आपको वो क्लासें लेनी पड़ती हैं, ठीक है। एक तो चैप्टर ये क्लोज़ हो गया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। अगर आप लाइसेंस बनाने जाते हो और आपके पास कहीं का भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, आपको ड्राइविंग स्किल कहीं के नहीं आते, भले आपको, हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो यही होता है, लोग चला रहे होते हैं, लाइसेंस तो बनाता कोई नहीं है, ठीक है, अमूमन यही है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है कहीं का भी,
और आप यहाँ आते हो तो आपको लाजमी स्कूलिंग करनी पड़ेगी। जो मैंने आज अपना काम जमा कराया था इससे 1 महीने पहले 550 रियाल में, वही आपका काम होगा 7,500 रियाल में। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मेरे भाई जो भी यहाँ आ रहे हैं, मेरी बहनें जो भी यहाँ आ रही हैं, वो लाइसेंस अपना लाजमी लेके आएँ ड्राइविंग का, ठीक है। कम से कम कार मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेके आएँ। मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना यहाँ थोड़ा आसान है, लेकिन मोटरसाइकिल यहाँ चलाता कोई नहीं क्योंकि गर्मी बहुत होती है। यहाँ बेचारे जो आउटडोर वर्क कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, जैसे होम डिलीवरी वगैरह, बड़ी मुश्किल जॉब है वो, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बेहतर है कि आप वो करें, इससे बेहतर है कि आप ड्राइविंग का लाइसेंस लेके आएँ और ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कराएं, मतलब जैसे भी होता है जो कानून जो मैंने आपको बताया है, और आप अपनी टैक्सी चलाएं। तो टैक्सी सबसे बेस्ट है यहाँ पे चलाने के लिए, उसमें पैसे आप जल्दी अर्न कर लोगे। आप पाकिस्तान से लगा के आओगे या जो आपने पाकिस्तान भेजना है तो आप अच्छी तरह अपनी फैमिली को खुशहाल तरीके से चला सकते हो। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको लाइसेंस के हवाले से भी कुछ ना कुछ बताऊं, क्योंकि ये भी एक अहम पर्पस होता है। हमारे मुल्कों में तो इसका मतलब अहमियत कोई नहीं है, लेकिन दूसरी जितनी भी आप कंट्री चले जाएंगे, ख़ास वो गल्फ़ हो, यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका कनाडा हो, वहाँ पे आपको लाजमी लाइसेंस एक दूसरा वीज़ा होता है, ठीक है ना। इसकी इतनी अहमियत होती है। अब हमारे जापान के अंदर लाइसेंस के ऊपर आप मोबाइल ले सकते थे, लाइसेंस के ऊपर आप लोन ले सकते थे, लाइसेंस के ऊपर आप घर ले सकते थे, मतलब सब कुछ ले सकते हैं। लाइसेंस एक दूसरी ID है। जैसे लाइक हमारी शनाख्ती कार्ड होता है पाकिस्तान का, जैसे इंडिया का आधार कार्ड होता है, इस तरह हम उस लाइसेंस के ऊपर सब कुछ ले सकते हैं। तो लाइसेंस लाजिम बना के जाएं, आप जहाँ भी जाएं। मैं ये नहीं कह रहा आप कतर आएँ, दुनिया के किसी कोने में जाएं, आप लाइसेंस लाजमी लेके आएँ। लाइसेंस एक बहुत बड़ी ID होती है और उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिल जाते हैं दूसरी कंट्री में, क्योंकि चेंज कराने का हर कंट्री में है। हर कंट्री में आप जाएँ, चेंज करा लें, आपको डेफिनेट उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। और लाइसेंस नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इन मुल्कों में हमारे यहाँ जैसे रिक्शे चलते हैं, जैसे बसेस चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी हर आदमी यूज़ कर रहा होता है। अब हमारे मुल्क से जो बंदा फर्स्ट टाइम निकलता है उसको पता होता है मैं रिक्शा करके यहाँ चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी जो बेनिफिट आपको मिलता है ना, आप अपनी गाड़ी ख़रीद सकते हो, क्योंकि गाड़ियाँ इन मुल्कों में बहुत सस्ती हैं, हद से ज़्यादा सस्ती हैं। पाकिस्तान में तो बंदा ले नहीं सकता, यहाँ ले सकता है बआसानी। इसलिए लाइसेंस होगा तो आप गाड़ी चलाओगे। तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, उससे आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हो। आज मैं इमिग्रेशन भी गया था, उस हवाले से भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इमिग्रेशन का तरीका यहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता, फैमिली को आप कैसे बुला सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपको बताऊँगा। उस तरह फिर आप यहाँ अपनी, जैसे आप अकेले आते हैं तो अपने 20 बच्चों को भी यहाँ बुला सकते हैं बआसानी। उसके 2 तरीके होते हैं, एक विज़िट वीज़ा और एक फैमिली रेजिडेंट वीज़ा। तो दोनों तरीके आपको इंशाल्लाह तफसील से समझाऊँगा। मेरे ख्याल में लाइसेंस के हवाले से आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे आए मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी तो एक ही बात होती है कि वीडियो तो सब देख रहे हैं माशाल्लाह, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन आप जो हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वीडियो सब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो कोई क्वेश्चन मार्क है आपके पास वो आप मुझे बताएँ, हम डिस्कस करेंगे। मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला, मैं कमेंट्स देखता भी हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़, मुलाकात होगी।